हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ घर पे सब ठीक होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। बच्चों, आज की जो हम वर्कशीट करने जा रहे हैं, आज की हमारी वर्कशीट है सामाजिक विज्ञान की। सामाजिक विज्ञान की हम वर्कशीट कर रहे हैं, वर्कशीट नंबर 10। सामाजिक विज्ञान की हम वर्कशीट करने जा रहे हैं, वर्कशीट नंबर 10 है। डेट कब की हमारी देखो, 28 अक्टूबर। देखो बच्चों, जो सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट है अब की बार जो हमारी 23 को वर्कशीट आई थी, 23 अक्टूबर को, और ऑटम ब्रेक के कारण बच्चों तक नहीं पहुंच पाई थी, लिंक उसका 23 को आया था, तो वो हमें 27 को दी गई है। तो 27 और 28 दोनों दिन हमारी एसएसटी की वर्कशीट आ रही है, 27 को भी, ट्यूसडे को भी, और 28 अक्टूबर वेडनेसडे को भी, दोनों दिन हमारी एसएसटी की वर्कशीट आएंगी अब की बार। तो क्लास हमारी 8 है। अब की बार जो वर्कशीट है हमारी, उसका टॉपिक है भारतीय संविधान के मुख्य लक्षण। हम क्या पढ़ रहे हैं, हम इन्हें ये भी बोल सकते हैं भारतीय संविधान की विशेषताएं और भारतीय संविधान के मुख्य लक्षण, पार्ट 3 पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, तो पार्ट 3 में है जो क्या है, मौलिक अधिकार। किसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों, आज हम मौलिक अधिकार के बारे में। स्वतंत्र भारत में राज्य की सत्ता के दुरुपयोग से बचने के लिए नागरिक के अधिकारों को संविधान में निहित किया गया है। ठीक है, देखो मौलिक अधिकार, जिन्हें हम क्या कहते हैं, मौलिक अधिकार कहते हैं। अच्छा आप बताओ बच्चों, आपको कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं। अगर आपको मौलिक अधिकार ना हो तो आप कहीं पर भी नहीं आ जा सकते। ठीक है, आप कहीं पर भी आ जा सकते हो, घूम सकते हो, आप पिकनिक मनाने चाहते हो, आप बोल सकते हो, भाषण दे सकते हो, ठीक है, स्कूल में बोलते हो। ये सब क्या है, ये आपको मौलिक अधिकार दिए गए हैं संविधान के द्वारा। संविधान नागरिक के पूर्ण विकास के लिए संविधान के द्वारा कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं। संविधान राज्य और अन्य व्यक्तियों के समक्ष व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करता है। इसके अलावा संविधान के एक खंड में नीति निर्देशक तत्वों को भी समाहित किया गया है, जिसका उद्देश्य राज्य में सामाजिक आर्थिक सुधार लाना है। देखो संविधान के भाग 3 में धारा, इन इंग्लिश में बोलते हैं आर्टिकल 14 से 32 तक हमारे मौलिक अधिकार हैं, और संविधान के भाग 4 में 36 से 51 तक हमारे नीति निर्देशक तत्व जो है, नीति निर्देशक तत्व शामिल किए गए हैं 36 से 51 तक। ये है नीति निर्देशक तत्व। और 14 से 32 तक जो आर्टिकल 14 है और उससे 32 तक, इसमें क्या है, हमारे 6 जो हमें मौलिक अधिकार दिए गए संविधान के द्वारा, उनका वर्णन है कि हमें कौन कौन सा अधिकार है, उन पर क्या लिमिटेशन है। ठीक है, तो हम इस भारतीय संविधान के द्वारा कितने अधिकार मिले हैं, हमें कितने अधिकार दिए गए नागरिकों को, 6 अधिकार। फर्स्ट है उनमें से समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो हमें ये बिल्कुल अच्छे से लर्न करने हैं। देखो समानता का अधिकार, ये आगे मैंने अनुच्छेद भी लिखवाए हैं, धारा या अनुच्छेद जो आर्टिकल है उसको धारा, उसको अनुच्छेद बोलते बेटा हिंदी में। अनुच्छेद 14 से 32 तक, जो धाराएं दूसरी कोई, अनुच्छेद 14 से 32 तक। आर्टिकल को हिंदी में अनुच्छेद बोलते हैं, अनुच्छेद 14 से 32 तक। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। हमारे संविधान में टोटल 395 धाराएं हैं। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। देखो समानता का अधिकार है जो 14 से 18 तक, 19 से 22 तक हमारा है। स्वतंत्रता का 23 और 24 में है हमारा शोषण के विरुद्ध। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है 25 से 28, और 29 और 30 में है हमारा सांस्कृतिक और शैक्षिक, और हमारा 31-32 में है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये मैंने आपको ना क्वेश्चन में भी आगे लिखवा दिए हैं। देखो ये रही, यस। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 तक, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक, सांस्कृतिक तथा शिक्षा संबंधित अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 तक,
संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। ठीक है, अब देखो समानता का अधिकार, इसमें क्या है? समानता के अधिकार में आपको कौन कौन से अधिकार मिले हुए हैं? कानून की नजर में सभी लोग समान हैं। मतलब इसका मतलब क्या है कि कानून के समक्ष में समान है। किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। मतलब कानून सब पर समान रूप से लागू होता है। ये नहीं है कि एक अमीर व्यक्ति के लिए कानून अलग है और गरीब व्यक्ति के लिए नेता, चाहे वो नेता है चाहे वो नागरिक है, कानून सबके लिए समान है। स्वतंत्रता का अधिकार, इस अधिकार के अंतर्गत हमें कौन से अधिकार मिले हैं? अभिव्यक्ति, मतलब हमें अभिव्यक्ति, अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार। भाषण की स्वतंत्रता है हमें। सभा संगठन बनाने की स्वतंत्रता, सभाएं बनाने की स्वतंत्रता है हमें। देश के किसी भी भाग में आने जाने, रहने तथा कोई भी व्यवसाय हम अपना सकते हैं। पेशा या कारोबार करने का अधिकार शामिल है। अब देखो मान लो हम शॉप करना चाहते हैं, ठीक है, हम कर सकते हैं अपनी मर्जी से। हम कोई भी मतलब जो व्यवसाय है वो अपना सकते हैं। ये नहीं है कि हमें हमारे धर्म के अकॉर्डिंग या हमारी जाति के अकॉर्डिंग वही व्यवसाय करना है, ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। हमें व्यवसाय करने की स्वतंत्रता है, बोलने की स्वतंत्रता, कहीं घूमने फिरने की स्वतंत्रता है। थर्ड जो हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसमें मानव व्यापार और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पर रखना अपराध है। देखो जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है, इसमें ये है कि जो बाल श्रम, बाल मजदूरी है, ठीक है, मतलब 14 से कम वर्ष के बच्चे को, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को कोई भी कारखानों में, ढाबों पर काम करवाता है तो ये कानूनी अपराध है, उसे सजा मिलेगी। शोषण के विरुद्ध, उस बच्चे का शोषण ना किया जाए। पहले देह व्यापार वगैरह होता था, तो मानव व्यापार, मतलब मानव व्यापार पर पाबंदी कौन सा अधिकार लगाता है? अनुच्छेद 23 और 24 में जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा का धर्म अपनाने, उसका प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता है। हम कोई भी धर्म अपना सकते हैं। मान लो हम हिंदू धर्म में, लेकिन हमें मुस्लिम धर्म अच्छा लगता है तो हम मुस्लिम धर्म अपना सकते हैं। मान लो हम मुस्लिम धर्म में और हमें हिंदू धर्म अच्छा लगता है तो अपनी इच्छा से, अपनी सहमति से हम अपना कोई भी धर्म अपना सकते हैं। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, संविधान में कहा गया है कि धार्मिक या भाषाई सभी अल्पसंख्यक समुदाय अपनी संस्कृति की रक्षा और विकास के लिए अपने अपने शैक्षणिक संस्थान भी खोल सकते हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार में क्या था? देखो अब ये है जो लास्ट वाला अधिकार, हमें ये जो हमें अधिकार दिए गए ना सारे 5, इनकी अगर इनकी अवहेलना हो रही है, हमें हम इन अधिकारों में से किसी एक अधिकार से वंचित है, मान लो, ठीक है, हमें कंप्लेन करनी है, तो ये क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। सभी नागरिकों को मौलिक अधिकारों का हनन होने पर अदालत जाने की स्वतंत्रता है। ये इस संविधान में लिखा गया है कि अगर आपका कोई अधिकार हनन हो रहा है, आपको नहीं मिल रहा, तो आप क्या प्रावधान कर सकते हैं? ये कहाँ लिखा है? संवैधानिक उपचारों के अधिकार में। देखो धर्मनिरपेक्षता, धर्मनिरपेक्षता क्या है? हमारे संविधान की जो प्रेम्बल है, जो हमारी प्रस्तावना है, उसमें एक वर्ड है धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है राज्य द्वारा किसी एक धर्म को राजकीय धर्म के रूप में बढ़ावा न देना, बढ़ावा देना नहीं, बढ़ावा न देना, अर्थात राज्य के लिए सभी धर्म समान होते हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। राज्य द्वारा किसी एक धर्म को राजकीय धर्म के रूप में बढ़ावा न देना, न देना मतलब ये नहीं है कि एक ही धर्म को मानता है राज्य, नहीं, जो भारत है वो सभी धर्मों का पालन करता है, सभी धर्म सम्मान है, इसलिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। किसी एक धर्म को राजकीय धर्म नहीं माना गया है। क्रियाकलाप देखो अब है हमारे सामने, हमें यहाँ पर कुछ क्रियाकलाप दिए गए हैं। क्रियाकलाप क्या दिए गए हम देखो यहाँ पर, हमें क्रियाकलाप, इनके सामने संबंधित मौलिक अधिकारों के नाम लिखिए। मेरा दोस्तों के साथ पढ़ना, खेलना, खाना खाना, इनके सामने संबंधित कौन सा मौलिक अधिकार है? मेरे दोस्तों के साथ पढ़ना, खेलना, खाना खाना, क्या है ये? हमें स्वतंत्रता का अधिकार है। हम क्या है ये? स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्र हम किसी के साथ भी खाना खा सकते हैं बैठकर, ठीक है।
मुझे देश के किसी भी राज्य में निवास करने का अधिकार है। मुझे देश के किसी भी राज्य में निवास करने का अधिकार है। ये भी क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। देखो जो ऊपर वाला है दोस्तों के साथ पढ़ना खेलना, तो समानता का अधिकार भी समान मानता है अपने दोस्तों को, लेकिन यहाँ स्वतंत्रता का अधिकार ही फिट रहेगा। मैं 14 साल से कम उम्र का हूँ, कोई मुझसे मजदूरी नहीं करवा सकता। तो कौन सा अधिकार है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। मुझे अपने धर्म को मानने और उसके प्रचार की स्वतंत्रता है। तो ये कौन सा है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा अधिकार आपको? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट देखो, मुझे अपनी संस्कृति की रक्षा व उसके विकास का अधिकार है। ये कौन सा है? सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। यहाँ पर मैंने और लिखा है सांस्कृतिक और अगर इनका हनन हो रहा है तो फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार। दोस्तों को समान मानता है तो समानता का अधिकार भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं फर्स्ट में। वैसे तो खेलना खाना पढ़ना ये आपके, आप अपने दोस्तों के साथ खाओ पियो, ये आपकी स्वतंत्रता है। यहाँ पर दोनों अधिकार चल सकते हैं, समानता का भी और स्वतंत्रता का भी। नेक्स्ट देखो, हमें क्वेश्चन पुट किए गए हैं। मौलिक अधिकार किसे कहते हैं? ये हमारी वर्कशीट का ही पार्ट है। मौलिक अधिकार किसे कहते हैं? मौलिक अधिकार उन अधिकारों को कहा जाता है जो व्यक्ति के जीवन के लिए मौलिक होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं, जिनमें राज्य द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। ये ऐसे अधिकार है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व को पूर्ण विकास के लिए आवश्यक है और जिनके बिना मनुष्य अपना पूर्ण विकास नहीं कर सकता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नागरिकों को कौन से मौलिक अधिकार प्राप्त है? ये मैंने आपको ना बार बार बताए हैं, आप यहाँ से लिख लेना। भारत में नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है। मैंने अनुच्छेद भी लिखा है कि संविधान के कौन से अनुच्छेद में ये अधिकार लिखे गए हैं। थर्ड क्वेश्चन है, देखो, भारत में किसी विशेष धर्म को दर्जा नहीं दिया। तो क्या है? हमारा देश धर्मनिरपेक्ष क्यों कहलाता है? थर्ड क्वेश्चन क्या है कि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष क्यों कहलाता है? देखो, भारत में किसी विशेष धर्म को दर्जा नहीं दिया गया है। यहाँ पर जितने भी धर्म है सभी को समान रूप से आदर किया जाता है। ठीक है, सबका सम्मान किया जाता है। सभी धर्मों को फलने फूलने का मौका दिया जाता है। सभी धर्मों को फलने फूलने का मौका दिया जाता है। कोई भी व्यक्ति किसी धर्म की निंदा नहीं कर सकता, इसलिए भारत एकदम धर्मनिरपेक्ष राज्य है। मौलिक अधिकार। नेक्स्ट देखो, नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार क्यों आवश्यक है? मौलिक अधिकार व्यक्ति के प्रत्येक पक्ष के विकास हेतु मूल रूप से आवश्यक है। देखो, जो मौलिक अधिकार है जिसमें बताया गया है कि मौलिक अधिकार, क्वेश्चन पूछा गया था कि मौलिक अधिकार क्यों आवश्यक है। मौलिक अधिकार व्यक्ति के प्रत्येक पक्ष के विकास हेतु मूल रूप से आवश्यक है। इनके अभाव में व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास अवरुद्ध हो जाएगा, मतलब रुक जाएगा। तो बेटा ये है जो आपको 4 क्वेश्चन लिखने हैं। यहाँ से आप वीडियो को पॉज करके इनके आंसर लिख सकते हो 4 के 4 क्वेश्चंस के। और देखो पीछे मैंने इनके भी लिखवाए हैं आपको, और ये आपको क्वेश्चन आंसर भी कराए हैं। तो आज की जो आपकी वर्कशीट है ये आपकी वर्कशीट थी। जल्दी से वर्कशीट को कंप्लीट करके और ग्रुप में आप भेज सकते हो। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो बेटा वीडियो को लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। नेक्स्ट वीडियो की जब भी मैं वीडियो डालूं तो आप तक पहुंच जाएगा पहले ही। ठीक है, तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।